आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41। इज़राइल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया और मसीह। ये सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा आपकी तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेत्रुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और ये कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेत्रुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 11 से 18। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वो ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में हम यीशु के शिष्यों के द्वारा उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को देखते हैं। मरियम मगदलेना अपने नाम के उच्चारित होने पर उन्हें पहचानती है। वहीं संत पेत्रुस यहूदी जनता, जिन्होंने यीशु को मार डाला था, यीशु को मसीहा के रूप में समझने में सहायता कर रहे थे। पेत्रुस ने उन्हें एक ऐसे मसीहा के रूप में जाना था जो सबों के पापों को क्षमा कर उनका उद्धार करना चाहते थे। बस उनकी इतनी शर्त है कि वे खुले और विश्वास भरे मन से उनके पास खींचे चले आए और पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। हम सभी इस पास्का काल में
शिष्यों की भांति उन्हें विभिन्न रूपों में पहचानते हैं, क्योंकि वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। केवल यूखरिस्ट और अन्य संस्कारों में ही नहीं, बल्कि अपने सहकीस्तियों और इस संसार की अच्छाइयों में। मरियम मगदलेना ने उन्हें ढूंढा और पाया। हम भी उन्हें अवश्य पाएंगे यदि उन्हें ढूंढें, क्योंकि वे हमसे दूर नहीं रह सकते। वे हम में से प्रत्येक को हमारा नाम लेकर बुलाते हैं, क्योंकि वे एक भले चरवाहे हैं। आमीन।